अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ नुसरत और आप देख रहे हैं नुसरत का सफ़री वाक़यात। वो सफ़र जो हमें ईमान के दरवाज़ों तक ले जाता है, जहाँ हम अंबियाओं के आंसुओं, इनकी दुआओं और इनके सब्र के लम्हों से सीखते हैं। ज़िंदगी के हर दुख में अगर कोई हमें संभाल सकता है तो वो सिर्फ़ एक ही है, अल्लाह। आज हम एक ऐसे नबी की कहानी सुनेंगे जिनके जिस्म से गोश्त झड़ गया, बेटे चले गए, मालो दौलत ख़त्म हो गई, मगर ज़बान से एक लम्हे के लिए भी शिकवा ना निकला। इनकी ज़ुबान पे बस एक ही अल्फाज थे, ऐ मेरे रब, मुझे दुख ने छू लिया है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सब्र की अलामत, शुक्र की मिसाल और अल्लाह की रज़ा के पेकर। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आप न सिर्फ नबी थे बल्कि एक बड़े ताजिर भी थे। इनके पास बेशुमार बागात, चरागाहें और खादिम थे। इनके घर में खुशियाँ थीं, औलाद नेक थी, बीवी बाईमान थी और हर सुबह घर में अल्हम्दुलिल्लाह की सदा गूंजती थी। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम का खासा ये था कि वो अपनी नेमतों पर कभी गुरूर नहीं करते थे। वो रातों को उठकर अपने रब के सामने सजदा करते और शुक्र अदा करते। वो हमेशा कहते, ऐ मेरे रब, अगर तूने मुझे नेमतें दी तो ये तेरा करम है, मेरा कोई कमाल नहीं। आजमाइश का पहला मरहला, मालो दौलत का ख़त्म होना। फिर एक दिन आसमान पर बादल छा गए, तेज़ बिजली गिरी, इनके बागात में आग लग गई। चंद लम्हों में वो बाग जो जन्नत का मंजर लगता था जलकर राख हो गया। फिर एक वबा आई जिसमें इनके मवेशी, ऊँट, गाय, बकरियां सब मर गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम के खादिम भाग गए और घर में गुर्बत छा गई। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह ही की तारीफ़ है। दूसरा मरहला, औलाद की जुदाई। अब अल्लाह ने इन्हें अगली आजमाइश दी। इनके बच्चे जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, एक ज़लज़ले में घर के नीचे दब गए। एक लम्हे के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ रब, तूने दिया, तूने लिया, मैं राज़ी हूँ, तू भी राज़ी रह। ये सुनकर आसमान के फरिश्ते भी रो पड़े। तीसरा मरहला, जिस्मानी बीमारी। कुछ दिन बाद इनके जिस्म पर छाले निकल आए। फिर वो ज़ख्म बन गए, ज़ख्मों से पीप निकलने लगी। जिस्म कमज़ोर, हड्डियाँ नुमाया, लेकिन ज़ुबान और दिल सलामत, ज़िक्र से भरा हुआ। लोग इनसे दूर हो गए, कहने लगे, ये शख्स गुनाहगार है, इसलिए बीमार है। लेकिन वो जानते थे कि ये आजमाइश है, सज़ा नहीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम रातों को रोते और कहते, ऐ रब, अगर तेरी यही रज़ा है तो मैं खुश हूँ। बीवी की खिदमत और वफादारी। इनकी बीवी रहमा अलैहा वही वाहिद इंसान थी जिन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा। वो लोगों के घरों में जाकर काम करती, कुछ खाने के लिए लाती, शौहर को खिलाती। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम देखते कि इनकी बीवी थकी हुई है तो कहते, तुम आराम कर लो, मैं ठीक हूँ। बीवी रोती और कहती, नहीं, आप नबी हैं, मैं कैसे आराम करूँ जब आप बीमार हैं। ये मोहब्बत और ईमान का सबसे खूबसूरत मंजर था। शैतान का वसवसा। शैतान इनके पास आया और कहा, तेरा रब तुझे भूल गया तो इसका नबी है।
फिर भी इतनी मुसीबत में क्यों? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे 70 साल सेहत में रखा, तो क्या मैं चंद सालों की बीमारी पर नाशुक्री करूं? हर हाल में मेरा रब है। दुआ। सब्र की आखिरी मंजिल। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि बीवी बहुत कमज़ोर हो गई है और अब इनकी खिदमत नहीं कर सकती, तो इन्होंने ज़मीन पर सजदा किया और आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे रब, मुझे दुख ने छू लिया है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये दुआ दिल से निकली और अर्श-ए इलाही तक पहुँची। अल्लाह की रहमत का नज़ूल। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ऐ अय्यूब, अपने पाँव ज़मीन पर मारो, वहाँ से ठंडा पानी निकलेगा, इससे गुस्ल करो और पियो, मैं तुम्हें शिफा अता करूँगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पाँव ज़मीन पर मारा और एक चश्मा फूट निकला। पानी चमकता हुआ खुशबूदार नूरानी रोशनी के साथ बहने लगा। इन्होंने पानी पिया, गुस्ल किया और लम्हों में तमाम ज़ख्म गायब हो गया। चेहरे पर नूर, जिस्म जवान, दिल मुतमईन, नेमतों की वापसी। अल्लाह ने फरमाया, हमने इसे उसके अहलो अयाल वापस दिए, बल्कि दुगना अता किया। इनके बागात दोबारा हरे हो गए, औलाद दोबारा अता की गई, घर में हंसी की आवाज़ें वापस आईं। बीबी रहमा जब वापस आईं और देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त और खूबसूरत हो गए हैं, तो पहचान ना सकीं। कहने लगीं, आप कौन हैं? मेरे शौहर अय्यूब कहाँ हैं? अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर बोले, मैं ही तुम्हारा अय्यूब हूँ, रब ने मेरी दुआ सुन ली। बीवी की आंखों से आंसू बह गए, सजदे में गिर पड़ी, बोली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम की तौबा और वादा। एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद आया कि इन्होंने बीमारी के दौरान अपनी बीवी से नाराज़ी में कहा था, अगर मैं सेहतमंद हो गया तो तुम्हें सज़ा दूंगा। अल्लाह ने इनसे फरमाया, अपना वादा पूरा करो, मगर बीवी को नुकसान ना पहुंचाओ। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 100 तिनकों का एक झाड़ लिया और एक ही बार हल्का सा मारा, ताकि वादा भी पूरा हो जाए और बीवी को तकलीफ भी ना पहुंचे। ये था अल्लाह के नबी का अदल, मोहब्बत और रहमत। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि आजमाइश में सब्र ही ईमान का कमाल है। नेमत में शुक्र और मुसीबत में सब्र, यही बंदगी है। दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह अपने साबिर बंदों को कभी नहीं भूलता। मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि जब सब छोड़ जाएं, तब भी अल्लाह साथ होता है। जब ज़ुबान बंद हो जाए, तब भी दिल से निकलने वाली दुआ अर्श तक पहुंचती है। अगर आपके दिल को भी यह किस्सा छू गया, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल नुसरत के सफ़री वाक़यात को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगली किस्त में एक और नबी बरहक का ईमान अफरोज़ वाक़या सुन सकें। अल्लाह हम सबको सब्र अय्यूब अता फरमाए। आमीन।